नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने बताया था 2-4 रोज़ केवल आपको कि किस तरह भारत का वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के सरकारी दौरे पर भारत से निकल चुका है। उसका जो पहला पड़ाव था वो यूएई था। उसका भी मैंने आपको बताया था कि यूएई के जो हाकिम हैं, प्रेसिडेंट है यूएई का मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, उनसे मुलाकात हुई, क्या क्या मुआहदे हुए। उसके बाद में दूसरे पड़ाव पर जनाब मोदी हॉलैंड गए थे, जिसे नीदरलैंड भी कहा जाता है। वहाँ पर उन्होंने नीदरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है रॉब जेटन, उनके साथ मुलाकात की, बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, कई मुआहदों पर दस्तखत हुए। और ख़ास बात यह है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की लेवल तक बढ़ाने की बात की गई। यानी जिसका मतलब है कि दिफा के मैदान में, डिफेंस जो है, उसमें दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारत किसी के साथ इस किस्म का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं करता कि एक मुल्क पे हमला तो दूसरे पे समझा जाएगा। हाँ, एक दूसरे की हम मदद करते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, हथियार देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन न हमारे सिपाही कहीं जाके लड़ेंगे, न हम किसी दूसरे को इजाज़त देंगे कि उनके सिपाही हमारे सरजमीन पर आके लड़ाई करें। तो अभी भारत और नीदरलैंड ने अपने रिलेशंस को बढ़ाकर स्ट्रेटेजिक लेवल तक कर दिया है। इसके अलावा, क्योंकि अब हो सकता है कुछ लोगों को शायद अच्छा न लगे, लेकिन ये हकीकत है, भारत का वज़ीर आज़म क्योंकि गुजराती है तो ही इज़ बिजनेस माइंडेड। उसको मालूम है कि किसी भी मुल्क की सच्ची जो ताकत है ना, वो उसकी मईशत होती है, इकोनॉमी होती है। और इसीलिए वो हर वक्त भारत की मईशत की तरक्की की बातें करता रहता है। और इस वक्त भी वो अपने साथ एक बड़ा ट्रेडर्स और बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट का एक डेलीगेशन लेके गया है। उन लोगों के जहाँ जहाँ वो जाते हैं, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं, नए नए एमओयू पे दस्तखत होते हैं। इस सिलसिले में जो काबिल ज़िक्र मुआहदे पर दस्तखत हुए हेग में, यानी नीदरलैंड में, वो था टाटा इलेक्ट्रॉनिक का ASML कंपनी है नीदरलैंड की, उसके साथ, जो कि भारत को अभी ये क्या है, मैं कई प्रोग्राम ऐसे भी कर चुका हूँ, बताया है कि किस तरह किसी भी मुल्क की जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सेमीकंडक्टर का एक किलीदी रोल होता है। और ये हमने 2020 में समझा, जब लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, और ताइवान में भी लॉकडाउन हो गया और हमको सेमीकंडक्टर मिलने बंद हो गए, तो भारत में कारें बनाने के कारखाने बंद हो गए, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर के कार नहीं बन सकती। यानी आज ये हालत हो गई है। उसके बाद भारत को अकल आई और इन्होंने फिर उसी में भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने शुरू किए। आज ये पोजीशन है कि भारत में 12 कारखाने सेमीकंडक्टर्स के लगाए जा रहे हैं, कुछ शुरू हो चुके हैं। एक आनंद में है गुजरात में, माइक्रोन डिवाइसेस अमेरिका की कंपनी, वो भी मैंने प्रोग्राम किया था, वो काम शुरू कर चुका है। और ये जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का है कारखाना, वो डोलेरा में, जो वहाँ का टेक्निकल सिटी कहा जाता है, गिफ्ट सिटी भी कहते हैं जिसे, तो वहाँ पर जो है टाटा इलेक्ट्रॉनिक वाले सेमीकंडक्टर का कारखाना लगा। ये भी मैंने प्रोग्राम किया था
$11 बिलियन दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, यानी 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर मैं ऐसे पहले सब बता चुका हूँ, लेकिन इन ऑर्डर टू रिकॉल दैट, सेमीकंडक्टर बनाने की 4 स्टेजेस होती हैं, 4 मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है उसका डिज़ाइन बनाना। अब डिज़ाइन में भारत किसी से कम नहीं है। इस वक्त भी दुनिया में जो डिज़ाइन होते हैं सेमीकंडक्टर्स, 20% आर इंडियंस अमंग देम। आप समझ लीजिए, वी आर नो लेस देन एनीबडी एज फार एज डिजाइनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज कंसर्न। देन कम्स द मशीनरी टू प्रिंट दोज सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पर हॉलैंड का जो है या नीदरलैंड का रोल आता है, और उसमें भी यही कंपनी जो ASML है ना, ये दुनिया में नंबर 1 कंपनी है सेमीकंडक्टर के कारखाने बनाने की जो है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या बोलते हैं उसे, डीप अल्ट्रावायोलेट लिथोग्राफी टूल, ये उसको ऐसा बोलते हैं। और ये सिर्फ ASML ही बनाती है। तो अभी टाटा वाले अपने ढोलेरा के कारखाने में इसकी मशीन लगाने के लिए इन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किया, मुआहदा किया। अब वो लोग हमें मशीन फराहम करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो भारत के इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे। जाहिर है कोई भी चीज़ नहीं होती है तो उसको चलाने वाले तो भारत में रेडीमेड तो अवेलेबल नहीं है, उनको तैयार करना पड़ता है। तो इसी तरह जो है अभी इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। इसके बाद जो तीसरा मरहला होता है सेमीकंडक्टर का बनाने का, वो होता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन यानी सचमुच का कारखाना जहाँ पर वो चीज़ बनती है। अब ये मशीन जो है ये जब लगाई जाएगी ढोलेरा में तो वो फैब्रिकेशन करेगी सेमीकंडक्टर की। जो डिज़ाइन हमने बनाया है, जो मशीनरी हॉलैंड ने फराहम की है, उस पर भारत में और इस फैब्रिकेशन में इस वक्त दुनिया में ताइवान नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर कोरिया आता है, थोड़ा बहुत चाइना भी करता है, लेकिन नंबर 1 पर ताइवान है। और उसके कई कारखाने उसके साथ जो है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड TSML के साथ मिलकर भी हम लगा रहे हैं। और ये जो कारखाना है टाटा का ढोलेरा में, तो यहाँ पर ये लोग, अच्छा अभी आजकल बड़ी बातें हो रही हैं कि ये जितने पतले होते हैं ना सेमीकंडक्टर, और उसमें वो मेमोरी ज़्यादा, वो कैलकुलेशन ज़्यादा कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट यूँ कह लीजिए ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे बोलते थे हम लोग, ये उसका बड़ा वर्शन है। तो ये जो सेमीकंडक्टर अभी बनाने जा रहे हैं, ये टाटा वाले अपने कारखाने में 28 नैनोमीटर से लेके 110 नैनोमीटर तक के जो है ये सेमीकंडक्टर बनाएंगे। वेफर भी बोलते हैं, पतले रहते हैं ना इसीलिए इसे वेफर भी बोला जाता है। तो ये अच्छा अभी आजकल फैशन हो गया है 2 नैनोमीटर का, 4 नैनोमीटर का वेफर, वो भी बनाएंगे। वो भी हमारे जो इंजीनियर्स हैं डिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन जो मास प्रोडक्शन है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो वही है जो ये टाटा वाले बनाएंगे, 28 नैनोमीटर से लेके 110 नैनोमीटर तक। क्योंकि यही फ्रिज में लगते हैं, AC में लगते हैं, TV में लगते हैं, और CNC मशीनों में लगते हैं, कारों में लगते हैं, हर चीज़ में यही बड़े बड़े। एक वक्त था आईफोन का जो 5 या 6 मॉडल आता था, उसमें 28 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर लगता था। अब तो खैर उन्होंने पतला लगाना शुरू कर दिया है। तो मास प्रोडक्शन हमें चाहिए जो है, वो चाहिए हमें 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर तक के वेफर बनाने की, और उस पर टाटा वाले काम कर रहे हैं। और उसमें नीदरलैंड की कंपनी ASML जो है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस। तो ये नरेंद्र मोदी के जो नीदरलैंड के दौरे से
ये फ़ायदा हुआ कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का ASML के साथ जो है एग्रीमेंट हुआ है, एंड नाउ दे आर गोइंग टू सप्लाई अस विथ देयर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मशीनरी। और फिर हम यही 28 नैनोमीटर से लेके 110 नैनोमीटर तक के सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।